तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लचीला रुख दोनों ही लोग अपना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा फ्लेक्सिबल हुई है इसमें। नहीं देखिए, इतना तो मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर चलता है। इसका दूसरा पहलू है, क्या चन्नी जी जिस उम्मीद से ये सब कर रहे थे वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप किसी रास्ते पर इतना आगे बढ़े, ये तो आपको भी पता था कि इतनी आसानी से अध्यक्ष घोषित हो गया तो नहीं हटेगा। ये तो आपको भी पता था, अगर आपकी बात राहुल गांधी से नहीं हो रही थी तो किसके भरोसे आप ये सब कर रहे थे। और जिस तरह की गोलबंदी की थी वो साफ साफ कांग्रेस से बाहर निकलना था। वो कोई ऐसा नहीं था कि हमें कुछ चाहिए, वो ये था कि भाई हो गया, बहुत हो गया, अब हम यहीं पे जिसको कहते हैं ना कि डन एंड डस्टेड टाइप माहौल में थे वो। अब अगर वो पलट रहे हैं तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी और उनके जो समूह के लोग थे, क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं अब हमारे पास ये रास्ता नहीं, कोई और ही रास्ता है, यहां रहना पड़ेगा? और जब अगर इस तरफ गए तो फिर मैं इस पे सहमत नहीं हूं कि कोई उनको स्क्रीनिंग कमेटी या किसी में कोई अधिकार मिलेगा। फिर तो कहेंगे ठीक है भैया, जहां हो जैसे ऐसे पड़े रहो, जो मन करेगा करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक सीट पे चुनाव लड़ने के लिए देना होगा दे देंगे, नहीं तो वो भी नहीं देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता इनके पास बच गया है। मुझे बताइए, आपने सबसे अच्छे पॉलिटिकल नेगोशिएटर कौन से देखे भाई? इस केस में आपको एक ऐसे आदमी की जरूरत है ना। कांग्रेस में है ऐसा आदमी? देखिए, केसी वेणुगोपाल तो हो नहीं सकते हैं। अहमद पटेल है नहीं, ऐसी ख्याति तो उनकी नहीं सुनी मैंने। अहमद पटेल है नहीं थे, अहमद पटेल थे, वो नहीं है। और सुरजेवाला बना हुआ काम भी बिगाड़ने के लिए माहिर है। सुरजेवाला जी में भी नहीं है वो आर्ट। आप देखिए ना, सुरजेवाला जी कहा जाता है, सुरजेवाला जी के लिए तो मेरे पास एक ही शब्द है, जहाँ जहाँ चरण दे हनुमंता सो चल जाए पताल तुरंता। जहाँ के भी वो इंचार्ज होते हैं उसको डुबा डालते हैं। तो सुरजेवाला जी तो वो कर नहीं सकते हैं। अब रही बात कांग्रेस पार्टी में कौन ऐसा, राहुल गांधी मिल लें सीधे फिर। मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यदि राहुल गांधी निकल करके आते हैं और वाकई चन्नी उसके लिए मान जाते हैं, क्या जो दूसरे साइड का जो ऑफर है डेमोक्रेसी में जो होता है कि भाई दो के बीच में हमको चुनाव है, दो प्रकार का पैकेज आपके सामने है, तो उसके बीच में तुलना की जाती है कि ये वाला पैकेज ठीक है या ये वाला पैकेज ठीक है। तो क्या दूसरा वाला पैकेज कमजोर दिखाई दे रहा है चन्नी को, या पहला वाला पैकेज बेहतर लगने लगा है? चन्नी को यहीं पर चुनाव करना है। और मेरी समझदारी जो कह रही है कि ये जितना निगोशिएशन हो रहा है ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। चन्नी ने अपना रास्ता बना लिया है, तय कर लिया है। ठीक है, वो ठीक है। पंजाब चुनाव में आपको कांग्रेस से अलग होता हुआ दिखाई देंगे। तो हम खामखा नेगोशिएटर ढूंढ रहे हैं फिर? तो अगर जब बात सही है तो नहीं, पॉलिटिक्स जो है ना हमेशा ग्रे एरिया में चलती है। कभी ये जो ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग कहते हैं कि अब ये कभी नहीं होगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। पॉलिटिक्स ग्रे एरिया में चलती है। और मैं प्रोफेसर साहब की इस बात से सहमत हूं कि हो सकता है जहां पर वो डील कर रहे हैं उसके नेगोशिएशन में भी ये काम में आती है। कई बार आप अपना वो ले आते हो ना, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर इंक्रीमेंट बढ़वा। सर आगे बढ़ते हैं। एक लाइन आप कुछ कह रहे थे इस पर, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं, वो जो ध्यान से उतर गई। चले छोड़िए, आगे बंगाल की बात करते हैं। मिली जुली सी कहानी हो सकता है वहां याद आ जाए आपको। बंगाल में बहुत जुल्म हो रहा है ममता बनर्जी के साथ। जुल्म क्या हुआ कि उनके साथी छोड़ कर जा रहे हैं। आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? जुल्म नया किया है कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ, वो मैं आपको बयान अभी सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले कल मदन मित्रा चले गए, उनसे पहले अनुव्रत मंडल चले गए। दोनों बड़े सीनियर और खास नेता थे उनके, और दोनों के दोनों जो है उनके भतीजे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने सत्यानाश कर दिया पार्टी का, अभिषेक बैनर्जी ने। कल मदन मित्रा ने एग्जैक्टली इन शब्दों में ये बात कही थी, और ये भी कहा था कि 6 महीने या 1 साल तक अभिषेक बनर्जी से हमने ये अनुरोध किया था, आप पार्टी से दूर हो जाइए, हम लोग पार्टी को खड़ा कर लेंगे, आप दूर रहिए 6 महीने साल भर। लेकिन वो नहीं माने, तो हमने फिर दूसरा रास्ता जो है चुन लिया, क्योंकि अब इस पार्टी का कुछ हो नहीं सकता है अब। लेकिन ममता बनर्जी अपने भतीजे के बचाव में बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कल एक प्रेस, ये ऐसे ही बात करती हूं मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि ये सारे नेता जो भाग रहे हैं दूसरी तरफ, एक तो उन्होंने नाम दिया ये सब सेटिंग पार्टी में जा रहे हैं, ये सब सेटिंग पार्टी है, जो इनके अपने लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अभिषेक का बहाना ना बनाएं, हिम्मत दिखाएं, पार्टी छोड़नी है तो सच बोल के जाएं। मैं ईडी से डर गया, मैं इससे डर गया, मुझे लालच मिल गया, हिम्मत है तो बोलो, अभिषेक का बहाना मत बनाओ। और उन्होंने ये भी कहा कि 2006 में मैंने पार्टी खड़ी कर ली थी, 2026 में भी पार्टी खड़ी कर सकती हूं। अभिषेक बनर्जी को उन्होंने शेर बताया, शेर बोला अभिषेक थे तो इन लोगों को सीखना चाहिए। ये कह रहे हैं हम अभिषेक की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। अभिषेक कितने केसेस में उलझा हुआ है, कभी यहां कोर्ट में, कभी ईडी के दफ्तर में, कभी सीआईडी के दफ्तर में, वो तो नहीं डर रहा। तो उससे सीखो, वो शेर है। ये ममता बनर्जी कह रही है। देख लीजिए एक छोटा सा बयान।
অভিষেকের সব অন্যায় ক্ষমা হয়ে গেছে যদি আপনাদের চোখে কোনো অন্যায় করে থাকে, যে সে আজকে লড়ে যাচ্ছে বাঘের মতো, এরাই লড়বে। তার কারণ এরা 50 বছর আগামী দিন রাজনীতি করবে। A surprise because yesterday his wife, his daughters-in-law and his sons were summoned by the ED. So he has gone on the summons of the ED. See, sometimes when you invite me, I go on your invitation. He has gone on the invitation of the ED. So we should understand that the person who was standing day before yesterday and abusing the Ritobroto gang, today he is going there and sitting next to Ritobroto. This has been done on the special invitation of the ED. ये महुआ मोइत्रा ने भी कल जो वो आए हैं मदन मित्रा, उनके लिए कहा कि भाई ईडी ने एक दिन पहले परिवार को नोटिस दिया तो वो अगले दिन वहां पहुंच गए। ममता बनर्जी ने भी कमोबेश यही बात की है। लेकिन बात ये कि वो अभिषेक बनर्जी पर उनका इतना अटूट भरोसा है या प्रेम है, परिवार है तो होता भी है, वो पहले वो एक बार कह चुकी हैं कि मुझे मालूम है अगर मैं अभिषेक को हटा दूं तो सब लोग मान जाएंगे। फिर क्या प्रॉब्लम है? अब वो अभी भी कह रही हैं अभिषेक से सीखो। अब बोलिए आप इन पे। नहीं देखिए, मतलब ये सचमुच न समझ में आने वाली बात है, लेकिन जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा तो ये राहुल जी जैसा है। सोनिया जी भी तो जानती हैं कि अगर राहुल को पीछे कर दिया होता तो न G23 बनता, न बहुत से राज्यों में सरकार जाते जाते चली जाती, न बहुत से नेता पार्टी छोड़कर चले जाते। लेकिन उन दोनों माओं को लगता है, ठीक है वो भतीजा है, लेकिन दोनों माओं को लगता है कि हमारा बेटा बहुत काबिल है, बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। अब समझ में नहीं आता कि ममता बनर्जी ये क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि ठीक है बाकी तो सब अपनी जगह है, जब आपके ऐसे लोग जो आपकी चरण वंदना में दिन रात डूबे रहते थे, मदन मित्रा से लेकर सारे लोग, वो अगर जा रहे हैं तो वो अभिषेक की वजह से नहीं जा रहे हैं, वो ओवरऑल आपका आधार खिसक चुका है।